आज की वीडियो में हमारा सब्जेक्ट है हमजात विद्या क्या होती है, जिसको छाया पुरुष कहते हैं। एक हमारे व्यूअर ने आज कमेंट करके पूछा था कि हमजात साधना आपसे सीख सकते हैं, तो उसी के आधार पे हमने सोचा ये विषय हमारे उसमें था लिस्ट में, लेकिन आज इसको बना करके आपको विस्तार से बताते हैं। क्योंकि दिक्कत यही है कि यूट्यूब पे बेहूदगी से भरी हुई जानकारी, ये धंधा चलाने वाले अपनी जो हिंदू धर्म की इस्लामिक जो किताबें हैं, इन सब किताबों को उठाते हैं, उसमें से कुछ भी कूड़ा कबाड़ अपने मन से मिला करके भर देते हैं। चमत्कार, बस चमत्कार को नमस्कार, वही वाला हाल है कि जितना बढ़ा चढ़ा के कह सकते हैं। अभी खुद तो कुछ किया नहीं है, जब आप इनके पास जाओ, इनसे मिलो, तो देखो इनकी कौड़ी की भी औकात नहीं, लेकिन दूसरों को फंसाने के लिए उनका जीवन बर्बाद कर देते हैं। तो इसीलिए अभी के एक लड़का कल जो है बम्बई से फ़ोन किया था, तो उसने पहले सीधे यही कहा कि मुझे जो है शेयर मार्केट का कोई जो है कंट्रोल में रहे ऐसी साधना सिखा दीजिए। और उसको शायद मेरी बात बुरी भी लगी होगी, मैंने उससे कहा कि वीडियो वगैरह मेरे तुम देखो। उसने इसी चक्कर में, सिद्धि ट्रांसफ़र के चक्कर में बहुत पैसे बर्बाद कर दिए। उसने ये बात बताई मुझे, और जो है ये मैंने उससे कहा कि तुम एक तो सिद्धि जो है ट्रांसफ़र के चक्कर में गलत शक्तियाँ तुम्हारे पास पकड़ा दी गई, पैसा तो तुम्हारा गया ही गया, जो चीज़ें तुमको लगा दी गई पहले तो इसका इलाज होगा। दूसरा, उसमें हनुमान जी ने और नाभि दर्शना साधना करके भी गलती कर दी, छोड़ दिया बीच में, पूरा नहीं कर पाया, तो इससे भी वो लड़का चपेट में आ गया। और उसको तीसरी बात मैंने ये बताई कि ऐसी कोई साधना होती तो अडानी और अंबानी जो हैं, जो पूरा हिंदुस्तान में सबसे अमीर हैं, वो लोग पूरे शेयर मार्केट को कंट्रोल करते। ना तो उनके पास तांत्रिकों को देने के लिए पैसे की कमी है, ना उनके पास तांत्रिकों की कमी है। तो ऐसा अगर कोई चीज़ है नहीं, तुम बेकार में उम्मीद क्यों कर रहे हो, उसको बताया गया। तो ऐसे तमाम लोग भटक रहे हैं उल्टी सीधी चीज़ें इस पर देख करके। इसी क्रम में ये जो है छाया पुरुष का भी है मामला। छाया पुरुष के संबंध में दोनों धर्मों में, हिंदू इस्लाम दोनों में दिया हुआ। हिंदू धर्म में जो लोग इसका एविडेंस में देखना चाहें तो पहले दुर्गा सप्तशती के जो है जो कवच है, दुर्गा कवच, उसमें जो है आखिरी में जब उसका फलश्रुति दिया हुआ है कि कौन कौन इसको देखते भाग जाते हैं दुर्गा कवच के धारण किए हुए हृदय में पुरुष को, तो उसमें जो है ग्राम देवता, उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले देवता, आकाश में विचरने वाले देवता, छाया पुरुष का वर्णन उसमें है। यानी हिंदू धर्म में दुर्गा कवच में ही इसको माना गया कि दुर्गा कवच से वो चीज़ें भागेंगी जो शैतानी कुव्वत होंगी। तो वहाँ भी इसका एविडेंस है कि ये शैतानी कुव्वत है और दुर्गा कवच से धारण करने वाले को दूर भागेगा। जबकि कोई भी ईश्वरीय शक्ति ऐसा नहीं होगा कि ईश्वरीय शक्ति दूर भागेगी। तो पहली बात तो ये ईश्वरीय शक्ति नहीं। और इस्लाम में भी इसका जिक्र है कि जब कोई भी पैदा होता है तो उसके साथ एक फरिश्ता और एक शैतान पैदा होता है। जो शैतानी कुव्वत पैदा होती है उसका नाम हमजाद है, जिसको छाया पुरुष कहते हैं। ये एक स्वाभाविक रूप से जो है शैतान होता है जो आपके साथ पैदा होता है, और एक आपको बरगलाने का काम करता है। तो मनुष्य का जो स्वभाव होता है वो बटा होता है। किसी आदमी में शैतानी कुव्वत 70% और इंसानी कुव्वत फरिश्ते की 30% होती हैं, और किसी में शैतानी कुव्वत 30% हुई और फरिश्ते या इंसानी कुव्वत जो है 70% हुई। ये दोनों चीज़ें अपने हिसाब से, अपनी शक्तियाँ दोनों की बराबर रहती हैं अल्लाह ही निज़ाम में। ना तो फरिश्ता कमज़ोर है ना शैतान। अब ये आपकी ज़िंदगी के अमाल के ऊपर जो है डिपेंड करता। अगर आप ईश्वरीय रास्ते पे आगे बढ़ते हो तो जो फरिश्ता है उसकी मजबूती मिलती चली जाती है, वो सक्रिय होता चला जाता है, और आपका शैतान जो हमजाद है वो कमज़ोर होता चला जाता है, और ये आपके बैलेंस में रहता है, ताबे रहता है, कभी आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, ना ये आपके दखल अंदाजी करेगा। लेकिन अगर आपके अमाल ख़राब हैं, शराब पी रहे हो या लोगों को धोखा दे रहे हो, चोरी चकारी करो, जितने शैतानी काम आप कर रहे हो, तो ये जो है फरिश्ता कमज़ोर पड़ जाएगा और आपका जो है शैतान जो है, यानी जिसको हमजाद कहते हैं, ये हावी हो जाएगा। फिर ये आप उन्हीं चीज़ों में आपको लगाएगा। तो बाहर के शैतान जितना आपको नुकसान पहुंचाते हैं उससे कहीं शदीद नुकसान जो है ये आपको पहुंचाएगा हमजाद, क्योंकि ये जो है 10 गुना ज़्यादा आपकी ताकतवर है। और जैसे आदमी का स्वभाव होगा ज़ाहिरी बातनी दुनिया में, वैसे ही उसके जो है हमजाद के पास होगा। यानी कोई अगर आमिल है और अगर वो दुष्ट है तो उसका हमजाद जो है उससे 10 गुना ज़्यादा दुष्ट होगा, उसकी कुव्वत भी उतनी ज़्यादा होगी जितनी भी, क्योंकि जो भी सिद्धियाँ शक्तियाँ आपके पास होंगी वो हमजाद के पास रहेंगी, उनका प्रयोग वो कर पाएगा। तो ये समझ लीजिए कि आमिलों के हमजाद जो है सबसे ज़्यादा खतरनाक होते हैं। अब हम लोग इसका प्रयोग कैसे करते हैं? किसी भी इंसान के विषय में अगर कोई जानकारी पता करनी हो जो नज़र डालने पे ना पता चल पा रही हो, या और इस्तिखारा करने पे ना पता चल पा रही हो, तो ये हम लोग उसके हमजाद को पकड़ के लाते हैं अपने पास खींच करके। लेकिन ये आम आमिल या तांत्रिक के बस का काम नहीं है कि हमजाद को पकड़ लिया जाए। इसमें महाशक्तियों की सिद्धि होनी चाहिए, या दरगाहों मज़ारों से डायरेक्ट फैज़ होना चाहिए, और फैज़ इस तरीके का कि उनकी सिलसिले की इजाज़त हो आपको इस तरीके के काम करने की। तो हमारे सिलसिले में जो चिश्तिया निजामिया सिलसिला है सफ़ीपुर शरीफ से हमारा जहाँ से संबंध है, हजरत मखदूम शेख समद साहब के वहाँ से, तो वहाँ से इस तरीके की जो हमारे सिलसिले में इजाज़तें हैं, जो इलाज मुआवजा हम लोग करते हैं, उसमें एक हमने स्टोरी पहले बताई भी थी कि एक जो है घर को तंत्र विद्या से आज़ाद कराने में, उसमें पढ़ाने वाले एक हाफिज जी ही जो इसमें साजिश कर रहे थे लड़कियों के खिलाफ। कुछ एक महीने पहले मैंने वीडियो में बताया था।
तो उसमें कोई समाधान नहीं निकल पा रहा था। हम लोग को शक था, लेकिन ये नहीं पता चल पा रहा था कि जो है ये बात हकीकत है या गलत है। तो उस केस में जो है हमारे चचा थे वहीं सफ़ीपुर शरीफ दरगाह से ही जो है वो आमिल भी थे काफ़ी बड़ी क़ुव्वत के। तो उन्होंने जो है इसको खींचा उस हाफिज़ जी के जो है हमजाद को। मेरे कहने पे वर्ष 2008-9 की घटना है ये। और हाफिज़ जी के हमजाद को जब पकड़ के लाए तो उसने पूरी बात बता दी हाफिज़ जी के, और उसी के आधार पे जो है हमजाद के बताए आधार पे हम लोगों ने फिर उनको जो है उनके घर वालों को सतर्क किया और इसका इलाज खोजा गया। और वो जो है उनका घर जो है उससे पीछा छूटा हाफिज़ जी से, नहीं तो वो उनके घर की लड़कियों को भगाने के चक्कर में थे। तो ये इसकी जो है व्यवहारिक उपयोगिता जो हम लोग करते हैं वो यही है कि अगर किसी इंसान के बारे में नहीं बन रहा है, नहीं पकड़ा जा रहा है, बहुत रहस्यमयी है, दूर से नहीं देखा मिल रहा, तो उसके हमजाद को हम लोग पकड़ लेते हैं और उसके हमजाद को फिर अपने कंट्रोल में करके कमांड देते हैं क्या काम कराना है, कैसे कराना है। उस तरीके से वो काम करता है। ज़रूरत होगी तो उनके ऊपर जूता भी लगाता है। ठीक है, तो ये अल्लाह ही काम हो गया जो हमजाद का है। अब दूसरा चक्कर आता है कि इसकी सिद्धि और ये सब बकवास जो दुनिया भर के हैं, तो ये वही है जैसे प्रेत आत्माओं की सिद्धि होती है वैसे हमजाद की सिद्धि होती है, क्योंकि ये शैतानी क़ुव्वत है और ये सिफली इल्म का काम है। इस्लाम में या हिंदू धर्म में जो आपका जो ये तरीके से आप कह सकते हैं कि नूरी इल्म जो है, जो मामला है, उसमें ये मना है पूरी तरीके से। किसी को भी ताबे करना उसमें मना है, इस्लाम में भी और हिंदू में भी। जो नूरी अमल है, दुनिया की कोई भी शक्ति, जो कोई भी मखलूक जो है, सिर्फ एक ईश्वरीय सत्ता अल्लाह के जो है ताबे है, उसको कभी कैद करने या ताबे करने का हुक्म नहीं दिया जाता है। तो इसलिए इस तरह की कोई साधना नहीं। ईश्वरीय शक्तियों की साधना जो है इस्लाम में भी है और हिंदू शक्तियों में भी, कि आप उनकी साधना करो, उससे सिद्धि मिलेगी, उससे काम करिए, कोई किसी के ताबे नहीं होगा। हमजाद की साधना जो है पूरी तरीके से शैतानी साधना है और ये सिफली इल्म में आता है और इसको ताबे करने की बात होती है। जैसे शमशान भैरव, शमशान भैरवी या यक्षिणी या और सारी शक्तियाँ जो हैं शमशान में रहने वाली जो है दुनिया भर के हैं, नारसिंह देव, ब्रह्म राक्षस या और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे उनकी साधना करके उनको ताबे करा जाता है। अब कोई आपने नारसिंह देव फंसा लिया या जो है बैताल फंसा लिया तो वो आपके ताबे हो जाएगा, वो आप जो कहोगे वो करेगा। वही हाल हमजाद का है, लेकिन इसकी साधना बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि चूँकि ये आप ही का हमजाद है, इसलिए आपके मन का हाल, आपका चाल ढाल सबसे परिचित है। आप कैसे सोचते हो, क्या खाते हो, पसंद ना पसंद, दुनिया भर का सब कुछ इसको पता है। तो इसकी साधना में ज़रा सी चूक हुई, और साधनाओं में तो आपको तो नुकसान से बचाया जा सकता है गुरु, लेकिन इसमें सीधे सीधे आदमी का पागल होना या उसकी मौत होना तय है, क्योंकि ये आप ही की प्रतिबिंब है और इसमें कोई बचाएगा नहीं और ना ही कोई सही गुरु इसका जो है आपको देगा। बाकी सिफली का कोई तांत्रिक हो, जैसे वो तमाम गलत अमल कराता है, तो वो ये अमल करा सकता है किसी को, लेकिन फिर वही बात है कि अगर अमल में गलती हुई, जान देने को तैयार रहो आप। अगर अपने हमजाद को आप संभाल नहीं पाए, क्योंकि पहले से 10 गुना ज़्यादा ताकतवर है, अगर गुरु साथ में बैठे और वो इस तरीके से इसको ताबे करने का, उसने खुद अपने हमजाद को कोई साधना कर रखी हो और उससे काम करता हो रेगुलर, तो ही वो आपके हमजाद को करा सकता है ताबे, अन्यथा इस काम में कभी भी। और इंटरनेट और यूट्यूब और किताब पढ़ के तो इसमें कतई हाथ ना लगाए, नहीं तो मरना आपका तय है पूरी तरीके से। तो ये रहा इसके हमजाद साधना से संबंधित जानकारी जो उन्होंने मांगी थी, वो हमने बताई। मैं समझता हूँ इतने से आपका काम जो है हो जाएगा। बाकी इस्तिखारा के संबंध में जो चीज़ें मैंने पहले बताई, इस्तिखारा हमारे वहाँ डायग्नोसिस फ्री है। अपना नाम, माँ का नाम, अपनी समस्या आप भेज सकते हैं। जो कुंडली के संबंध में जाएं तो उनको एग्जैक्ट आपका जो है समय पता होना चाहिए, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस ये होना चाहिए एग्जैक्ट, तो आपकी कुंडली के जरिए आपकी मदद करी जा सकती है। मैं समझता हूँ इतना ही इस वीडियो में आपके लिए पर्याप्त है। आज के लिए इतना ही।